आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर हम अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और इस क्रेडिट कार्ड की अगर ड्यू डेट करीब आ रही है और क्रेडिट कार्ड का ड्यू बैलेंस पे करने के लिए अगर हमारे पास किसी दूसरी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है या फिर हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं पड़े हुए हैं, तो गाइस देखिए हम सेम क्रेडिट कार्ड से सेम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। बिल्कुल नया तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। या फिर अगर हमारे पास अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड है तो हम कार्ड टू कार्ड बिल पेमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, ये मेरा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का ये क्रेडिट कार्ड है और यहाँ पर मैं आपको अपने मोबीक्विक ऐप में इस क्रेडिट कार्ड का ड्यू बैलेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1131 रुपए इस क्रेडिट कार्ड का ड्यू बैलेंस है, जो कि मुझे 2 फरवरी तक पे करना है। इस क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो 24 जनवरी को बन गया था। 24 जनवरी को इसकी स्टेटमेंट जनरेट हो गई थी। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस क्रेडिट कार्ड का जितना भी बैलेंस मैं इस महीने यूज करूंगा, इसका जो ड्यू बैलेंस है वो मुझे अगले महीने पे करना होगा। तो इस ड्यू बैलेंस को मैं जैसे ही पे कर दूंगा तो ये जो ड्यू बैलेंस है ये इस महीने का क्लियर हो जाएगा और इस महीने में जितना भी स्पेंड करूंगा वो मुझे अगले महीने ड्यू डेट पर पे करना होगा। जो मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस यूज करूंगा वो इस ड्यू बैलेंस में ऐड नहीं होगा, ये ड्यू बैलेंस पे करते ही क्लियर हो जाएगा इस महीने का। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से इसी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का हम बिल पे कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा मेरे पास ये काफी सारे अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, तो अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड से इस ड्यू बैलेंस को हम पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो गाइस देखिए मैं इस एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से इसी एक्सिस बैंक के सेम क्रेडिट कार्ड का मैं बिल पे करने वाला हूं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो चलिए इसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस देखिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें मोबीक्विक ऐप की जरूरत पड़ने वाली है। तो मोबीक्विक ऐप को यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया है प्ले स्टोर से। सिंपल से हमें यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक करके मोबीक्विक ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। मोबीक्विक ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे मोबीक्विक की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा और यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ सेम वही तरीके से आपको प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आप भी सेम क्रेडिट कार्ड से सेम क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर पाएंगे। हमें यहाँ पर होम पेज में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वॉलेट टू बैंक का। सिंपल से हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक यहाँ पर हम जैसे ही करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट यहाँ पर शो होने लगेंगे। जो भी हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में हमें अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा ट्रांसफर कर लेना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल कर लेता हूँ। अगर आप यूपीआई आईडी करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी को भी आप एंटर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल कर लिया। उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर देना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम इस एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। उसके बाद जो हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस है उससे हम अपने इसी बैंक के एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देंगे। इससे गाइस क्या होगा, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से इसी सेम एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो जाएगा और हम पर कोई भी किसी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगेगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हम एक महीने में एक मोबीक्विक के अकाउंट से मैक्सिमम 1000 रुपए तक का बैलेंस हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में। 1000 रुपए पर कोई भी किसी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। अगर हम ज्यादा करना चाहते हैं तो ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें चार्ज पे करना पड़ेगा। 1000 रुपए पर कोई भी किसी तरीके का हमें चार्ज पे नहीं करना है। अगर गाइस आपके फैमिली में कई सारे मोबीक्विक के अकाउंट है या आपके पास कई सारे मोबीक्विक के अकाउंट है, मान लीजिए अगर 5 है तो आप 1000 रुपए करके 5 बार एक ही कार्ड से आप 5000 रुपए का बैलेंस आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर 10 अकाउंट है तो 10,000 रुपए आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं सेम क्रेडिट कार्ड से। उसके बाद आप टोटल बैलेंस का अपना ड्यू बैलेंस पे कर सकते हैं सेम क्रेडिट कार्ड का। तो चलिए यहाँ पर 1000 रुपए का मैंने अमाउंट एंटर कर लिया। कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करके पे ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। पे ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो जितने भी सेव क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर मेरे मोबीक्विक के अकाउंट में, वो सारे यहाँ पर इस पेज में हमें देखने को मिल जाएंगे। और आप देख सकते हो किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक भी रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लग रहा है। एक ही 1000 रुपए हमारे क्रेडिट कार्ड से कटेंगे और वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसी के पैसे को, इसी 1000 रुपए के बैलेंस को मैं आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। पे ऑप्शन पर हमने इस तरीके से क्लिक कर लेना है। इसकी कार्ड डिटेल को एक बार मैं फिल कर लेता हूँ कंफर्मेशन के लिए। कार्ड डिटेल को हमने फिल कर दिया। उसके बाद पे ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। पे ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये लोड लेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सिस बैंक की ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो ओटीपी आने का
वेट हमें कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे 1,000 रुपए हमारे क्रेडिट कार्ड से कट रहे हैं, जो कि हमारे सीधा बैंक अकाउंट में चले जाएंगे, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। ओटीपी को हमने यहाँ पर फिल कर दिया, उसके बाद कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कंफर्म ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये जो 1000 रुपीज का बैलेंस है ये सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में जा चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। हमें यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपए स्पेंड हो चुके हैं और ये सक्सेसफुली हमारे बैंक अकाउंट में जा चुके हैं। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 1000 रुपए का ये जो बैलेंस है ये हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली आ जाता है और ये तुरंत हमारे बैंक में आ चुके हैं। मुझे अपने इस क्रेडिट कार्ड का 1131 रुपए का ड्यू बैलेंस पे करना और मेरे बैंक अकाउंट में 1388 रुपए यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो चलिए आराम से मैं इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर लूंगा। तो गाइस चलिए अब हम इस एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का 1131 रुपए का ड्यू बैलेंस हम पे कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हो मेरे काफी सारे क्रेडिट कार्ड इस मोबीक्विक की एप्लीकेशन में सेव हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं हमें यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पर 1% का हमें कैशबैक भी मिलता है, मैक्सिमम 100 रुपए तक का। उसके लिए हमें अपने क्रेडिट कार्ड को मोबीक्विक ऐप में सेव करके रखना पड़ता है। जब भी हमारे क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट करीब आती है, जब भी उसका बिल जनरेट होता है, तो हमें यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड का ड्यू बैलेंस, स्टेटमेंट डेट और ड्यू डेट हमें देखने को मिल जाती है। तो डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड का बिल पे करके 1% का हम यहाँ पर कैशबैक पा सकते हैं। तो चलिए इस क्रेडिट कार्ड का मैं बिल पे कर लेता हूँ। पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे टोटल ड्यू बैलेंस 1131 रुपए, मिनिमम ड्यू बैलेंस 100 रुपए यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो हमें हमेशा टोटल ड्यू बैलेंस पे करना चाहिए अपने क्रेडिट कार्ड का। मिनिमम ड्यू बैलेंस अगर हम पे करते हैं तो जो बाकी का जो बैलेंस बचता है उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है, इसलिए टोटल जितना भी ड्यू बैलेंस है वो हमें पे कर लेना चाहिए, जिससे हम इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस से भी बच जाते हैं। जो मैंने आपको बताया फुल पे प्रोमो कोड है, हमें यहाँ पर 1% का कैशबैक मिल जाता है। यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। 1131 रुपए का ये हमारा ड्यू बैलेंस है। अप्लाई कूपन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर हमें प्रोमो कोड्स देखने को मिल जाएंगे। तो फुल पे प्रोमो कोड में 1% का हमें कैशबैक मिल जाता है। यहाँ पर इस प्रोमो कोड को मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा तो 1% के हिसाब से 11 रुपए का कैशबैक मुझे मेरे मोबीक्विक के वॉलेट में भी मिल जाएगा। अगर गाइस हमारे मोबीक्विक के अकाउंट में 10 क्रेडिट कार्ड सेव हैं और एक दिन में 10 क्रेडिट कार्ड का अगर हम ड्यू बैलेंस पे करते हैं तो हम अनलिमिटेड बार 100 रुपए करके 1000 रुपए तक का भी हम कैशबैक पा सकते हैं। ये जो प्रोमो कोड है ये अनलिमिटेड बार हम अप्लाई कर सकते हैं, इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। तो अब नीचे की साइड लिखा हुआ है पे, हमें यहाँ पर पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं डायरेक्ट अगर हम क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कन्वीनियंस फीस लग रही है। जो मैंने आपको अभी तरीका बताया, जो मैंने आपको मेथड बताया, उस मेथड से हम कन्वीनियंस फीस लगने से बच सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1131 रुपए की इस पेमेंट पर 33 रुपए 36 पैसे ही कन्वीनियंस फीस लग रही है, जो कि काफी ज्यादा है क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने पर। इसलिए हमने इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को पहले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। अब हम बैंक अकाउंट से डायरेक्टली नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू हम यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड का ड्यू बैलेंस पे कर लेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमें यहाँ पर यूपीआई एप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेना। मैं पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन जिससे भी करना चाहूँ मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर फोन पे पर इस तरीके से क्लिक कर लिया है। फोन पे ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो फोन पे ऐप में हम आ चुके हैं। कैनरा बैंक अकाउंट में इस पैसे को मैंने ट्रांसफर किया था, जो कि मैं यहाँ पर इसका बिल पे करने वाला हूँ। यूपीआई पिन को हमने यहाँ पर एंटर करके कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर लिया है। अब जस्ट 1 क्लिक में ये 1131 रुपए की पेमेंट हो चुकी है हमारे फोन पे ऐप के थ्रू। अब आप देख सकते हो मोबीक्विक ऐप में हम आ चुके हैं और ये हमारा जो बिल है क्रेडिट कार्ड का ये सक्सेसफुली पे हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे इस एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से, इसी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो सक्सेसफुली पे हो चुका है, ड्यू बैलेंस क्लियर हो चुका है। यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है, अमाउंट कार्ड नंबर आ चुका है और आप देख सकते हो हमें यहाँ पर कैशबैक भी मिल चुका है 11 रुपए 31 पैसे का। ये हमें 1% का कैशबैक मिलता है। तो ये जो कैशबैक है ये 5 से 10 मिनट के अंदर मेरे मोबीक्विक के वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड का ड्यू बैलेंस हमारा क्लियर हो चुका है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। ऊपर से हमें कैशबैक भी मिल गया। 1% कैशबैक के हिसाब से 5000 रुपए के बिल पर 50 रुपए का कैशबैक, 10,000 के बिल पर 100 रुपए का कैशबैक हमें मिल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1131 रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के बाद 11 रुपए 31 पैसे का ये हमें कैशबैक मिल चुका है। वॉलेट बैलेंस आप यहाँ पर देख सकते हो और ये जो कैशबैक है ये हमारे वॉलेट में आ चुका है। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ इस तरीके से अगर आपके किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का बैलेंस अगर ड्यू है, तो अगर आपके पास एक ही बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप सेम क्रेडिट कार्ड से सेम क्रेडिट कार्ड का आप ड्यू बैलेंस पे कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, पेनल्टी, इंटरेस्ट और लेट फीस लगने से आप बच सकते हैं। या फिर गाइस आपके पास अगर किसी भी बैंक के अदर क्रेडिट कार्ड्स हैं तो आप उससे भी अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।